हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा सातवीं के अध्याय 2 परिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कि हमें परिमेय संख्या पढ़ना है, इससे पहले आपने कक्षा छठवीं में कुछ पढ़ा है। मैं आपको थोड़ा याद दिला दूँ, इससे आपको परिमेय संख्या बहुत ही आसान लगेगा। आपने पूर्णांक पढ़ा होगा और भिन्न पढ़ा होगा। पूर्णांक किसे कहते हैं? यदि हम पूर्ण संख्याओं में, चलिए आपको प्राकृतिक ही बताता हूँ। गिनती के लिए जिन संख्याओं का उपयोग करते थे 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी अनंत तक जाता था, वो उसको प्राकृतिक कहते थे। और यदि प्राकृतिक में शून्य शामिल करते थे तो हमारा पूर्ण बनता था। और इसी पूर्ण संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर देते थे अनंत तक, तो हमारा ये पूर्णांक बनता था। तो इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद हमने भिन्न पढ़ा था। जैसे 2/3 लिख दिया मैंने, तो इसको मैं अंश बोलता था और इसको हर। अंश बटे हर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। तो इन चीज़ों को हमने पढ़ा हुआ है। अब एक चीज़ और देखिए, जैसे कि ये हमारा 4 एक पूर्णांक है और 4/1 क्या है? एक भिन्न है। दोनों का मान बिल्कुल समान है। मतलब मैं किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख दूं तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, और मैं आसानी से इस पूर्णांक को भिन्न के रूप में बदल रहा हूँ। यदि मेरे को असकता हुआ तो मैं 1 को हटा भी सकता हूँ, असकता हुआ तो 1 को नीचे में लिख भी सकता हूँ, और दोनों के मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये चीज़ों को हमने कक्षा छठवीं में देखा है। अब आगे जो कक्षा सातवीं में अध्ययन करना है परिमेय संख्या, तो इसका परिभाषा भी भिन्न से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर आएगा। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में माने अंश बटे हर के रूप में। और ये P/Q क्या है? P और जो Q है वो एक पूर्णांक हैं। मतलब इसमें धन वाले संख्या भी शामिल हो सकते हैं, शून्य वाले, ऋण वाले भी संख्या। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, जो अनिवार्य शर्त है, इसके हर का मान किसी भी स्थिति में शून्य नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। यदि कहीं हर का मान शून्य हुआ तो हम उसे परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। इसके अलावा चाहे अंश में शून्य आ जाए, चाहे ऋण में उत्तर आए, चाहे धन में रहे, चाहे कुछ में भी रहे, वो सब परिमेय संख्या हो। बस शर्त एक ही कि नीचे के मान शून्य नहीं होने चाहिए, तो ये हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। उदाहरण के लिए जैसे देखें 2/3 परिमेय संख्या है। ये देखो P/Q के रूप में लिखे हैं। ऋण 2/3 परिमेय संख्या है। P/Q 8 एक परिमेय संख्या है। क्यों? कारण इसको तो 1 लिख सकता हूँ ना नीचे में, तो ये 8/1 बन जाएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है। 0 एक पूर्णांक है, इसको मैं नीचे में तो 1 लिख सकता हूँ, तो 0/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। शर्त था नीचे में 0 नहीं होना, ऊपर में 0 होगा तो होगा, नीचे में नहीं होना 0। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ऋण एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक है। मैं इसको क्या बना सकता हूँ? नीचे में 1 लिख के भिन्न के रूप में बदल सकता हूँ। इसका मतलब हमारे जितने भी भिन्न हैं और जितने भी पूर्णांक हैं वो सब के सब एक परिमेय संख्या हैं। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, व प्रत्येक पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम परिमेय संख्या को आसानी से पहचान सकते हैं। किसी संख्या को पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में बदल भी सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, आपको इन क्वेश्चन को करना है। नीचे लिखे संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? कारण सहित आपको बताना है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, नीचे लिखे संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखो। माने आपको P/Q के रूप में दिखना चाहिए। अभी बताया हूँ मैं कैसे P/Q के रूप में दिखा सकते हैं। नीचे में आप एक चीज़ लिख सकते हैं, एक संख्या, जिससे वो उसके मान में कोई अंतर आता नहीं है और वो आपको परिमेय संख्या के रूप में दिखना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको होमवर्क करके भेजना है। थैंक यू स्टूडेंट।